बानी पीटीआई का हुकूमत की बुलाई एपीसी में शिरकत का फैसला। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में बानी पीटीआई ने कहा पार्टी रहनुमाज में इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे, सिर्फ पाकिस्तान की खातिर एपीसी में बैठेंगे। पार्टी मेंबर्स हुकूमती मौक़िफ़ सुनने के लिए कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई के जेल में भूख हड़ताल की धमकी, कहा अगर मुझे इंसाफ ना मिला तो मैं भूख हड़ताल करूंगा। पीटीआई रहनुमाओं को इख्तलाफात आवाम में लेकर ना जाने की हिदायत। मजीद कहा कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया। ताकतवर चाहते हैं मैं इक़्तिदार में आकर इन पर हाथ ना डालने की गारंटी दूं। हम शहबाज शरीफ से मुज़ाकरात करेंगे तो इनकी हुकूमत चली जाएगी। बानी पीटीआई का हुकूमत की बुलाई एपीसी में शिरकत का फैसला। अडियाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बानी पीटीआई ने कहा कि पार्टी रहनुमा अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। बानी पीटीआई की जानिब से कहा गया कि मुज़ाकरात और बातचीत का वक्त 8 फरवरी को गुजर गया। हुकूमत अपनी शाखर्चियां कम नहीं कर रही, गरीब पर सब बोझ डाला जा रहा है। सेनेटर शिबली फरास ने ईवान में सरकार को निशाने पर रख लिया, कहा कौम के असासे औने पौने दामों फरोख्त न करें। उन्होंने ये भी कहा कि महंगी तरीन बिजली के माहिदे पीपल्स पार्टी ने अपने दौरे हुकूमत में किए और नून लीग ने उन माहिदों को जारी रखा। स्टील मिल समेत मुतादिद इदारे खसारे में हैं, उनमें करप्शन है। पाकिस्तान स्टील मिल हो गई, ये जितनी भी स्टेट ओन इंटरप्राइजेज हैं ये सारे खसारे में हैं। ये इनका बेड़ा गर्क हो गया है, चाहे वो पावर सेक्टर हो या कोई भी सेक्टर हो, उसमें वो नुकसानात ही नुकसान दे रहे हैं। ये सर ये जो तनज़ुली का सिलसिला है, ये जो तबाही है, ये जो इनकॉम्पिटेंस है, इस जो करप्शन है, जो भी आप कह लें, ये किसकी वॉच पे हुए? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे तो नहीं हुए। आप ही जिम्मेदार हैं। आई एम सॉरी टू से, महंगी तरीन बिजली का अजाब किसने नाजिल किया? हमारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने, और जो रही सही कसर थी वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। यकीन दहानी कराता हूँ इदारों की निजकारी का अमल शफाफ होगा। सेनेट इजलास में खिताब के दौरान नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा निजकारी के अमल पर इत्तेहादियों और ऐवान को एतमाद में लेंगे। खिलाफ ज़ाब्ता कोई काम नहीं होगा। निजकारी के अमल में कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। मुल्क को स्टील मिल्स की वजह से अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कि जो प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस है, आई कैन गारंटी दैट इट विल बी ट्रांसपेरेंट। एज चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन प्राइवेटाइजेशन, I will not entertain anything which is beyond any rules, process or without transparency. क्योंकि जो process है, as you know, कि once the transaction process is completed, I'm sure all honorable members know, जो privatization process है, देखिए as a हुकूमत ये हमारा फ़र्ज़ है और इंशाल्लाह we will discharge it. So far ये सबसे पहले हमारे ऊपर जो responsibility है, it's not only the government but also the allies. उसमें पीपल्स पार्टी है, उसमें दूसरी जमातें हैं। एक इन्होंने पाकिस्तान स्टील मिल की बहुत इंपॉर्टेंट बात की, एक इन्होंने ऑनरेबल अली जफर साहब ने $800 मिलियन की बात की। लेट्स लुक एट इट। ये दीज थिंग्स शुड बी एपॉलिटिकल, इस पे कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। और मैं वेलकम करूंगा कि अगर इस पे एक स्पेशल ग्रुप या कमेटी बन जाए कि इसको राइट फ्रॉम डे 1 टू टिल नाउ देखा जाए कि पाकिस्तान स्टील मिल क्यों प्राइवेटाइज नहीं हुआ। उस एक फैसले की वजह से कितना पाकिस्तान ब्लीड हुआ, हाउ मेनी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस पाकिस्तान लॉस्ट। सेनेट ने गवर्नेंस एंड ऑपरेशंस एक्ट 2023 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ ने कहा इदारों के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का निज़ाम बेहतर बनाना चाहते हैं। इस एक्ट के अगराज़ व मकासद आइन से मुतसादिम नहीं हैं। आपको बताएं कि सेनेट ने गवर्नेंस एंड ऑपरेशन एक्ट 2023 में तरमीम का बिल मंजूर कर लिया। गुड गवर्नेंस के हवाले से जहाँ पे कोई शिकायत आए, चाहे वो करप्शन की है, चाहे वो नाअहली की है, चाहे वो इनडिसिप्लिन की है, तो ये इख्तियार होता ही होता है। उसको सिर्फ स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमने कहा कि रीजंस दे के करेंगे और ये कॉजेज़ होंगे तो उस पर जाएगा। ये इतनी सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बड़ा स्कैंडल है जिसको अगर हमने आज पास कर दिया तो एक पूरा भूचाल आ जाएगा। बिल्कुल कुछ होने नहीं जा रहा। ये एसओई एक्ट और कवानीन मैं फ्लोर ऑफ हाउस पे अर्ज कर रहा हूँ, कवानीन स्टैगनेंट नहीं होते। वक्त की ज़रूरतों के मुताबिक कवानीन में तब्दीली का इख्तियार जो है वो कानून साजों को दिया गया, इसीलिए हम अमेंडमेंट्स मूव करते हैं। ये एक्ट के जो अगराज़ व मकासद हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनसे कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है, ये आइन से कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है।
वज़ीर आज़म ने SCO इजलास में फ़लस्तीन का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल कहा। वज़ीर आज़म ने मुतालबा किया कि इसराइल को जवाबदेह किया जाए। इसराइल जंगी जराइम का इर्तकाब कर रहा है। 37,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म ने SCO इजलास में फ़लस्तीन का मुकदमा भरपूर तरीके से लड़ा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी, सदर नून लीग भी मुतहरक। नवाज शरीफ मुल्क भर के दौरे करेंगे। शेड्यूल तैयार होने लगा। राना सनाउल्लाह ने शेड्यूल की जिम्मेदारी संभाल ली। पार्टी की ज़िलाई और डिविजनल क़यादत से राब्ते शुरू। नवाज शरीफ के दौरों से मुतालिक तजावीज़ तलब कर ली। रवा माह मॉडल टाउन में ज़िले सदूर को दावत दी जाएगी। शेड्यूल फाइनल होने पर नवाज शरीफ तंजीम साजी के लिए दौरे भी करेंगे। आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुल्क की सियासत में गर्मा गर्मी, सदर नून लीग भी मुतहरक हो गए। नवाज शरीफ मुल्क भर के दौरे करेंगे। शेड्यूल तैयार होने लगा। राना सनाउल्लाह ने शेड्यूल की जिम्मेदारी संभाल ली। पार्टी की ज़िलाई और डिविजनल क़यादत से राब्ते शुरू। नवाज शरीफ के दौरों से मुतालिक तजावीज़ तलब कर ली। रवा माह मॉडल टाउन में ज़िले सदूर को दावत दी जाएगी। तफसीली रिपोर्ट आपने जानी। सारी सूरत हाल में अपडेट ये है कि पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास शाम 6 बजे होगा। डीलर्स अगले लाहे अमल का ऐलान करेंगे। चेयरमैन डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान कहते हैं कि पेट्रोल पंप्स की हड़ताल 1 रोज़ की होगी या मजीद बढ़ाना है, फैसला इजलास में होगा। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास शाम 6 बजे होगा। डीलर्स अगले लाहे अमल का ऐलान करने जा रहे हैं। चेयरमैन डीलर्स एसोसिएशन अब्दुल समी खान ने कहा है कि पेट्रोल पंप्स की हड़ताल 1 रोज़ की होगी या इसको मजीद बढ़ाना है, फैसला आज के इजलास में होने जा रहा है। हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से कोई मुज़ाकरात नहीं हुए हैं। आम इंतखाबात में कंजरवेटिव पार्टी को शिकस्त। ऋषि सुनक कहते हैं कि इंतखाबात में शिकस्त की जिम्मेदारी कबूल करता हूँ। लेबर पार्टी इंतखाबात जीत चुकी, तस्लीम करता हूँ कि हम डिलीवर नहीं कर पाए। ये भी कहा कि बरतानवी अवाम ने वोट के जरिए अपने गुस्से का इजहार किया है। जल्द ही किंग चार्ल्स को अपना इस्तीफा पेश करूंगा। I will shortly be seeing His Majesty the King to offer my resignation as Prime Minister. To the country, I would like to say first and foremost, I am sorry. I have given this job my all, but you have sent a clear signal that the government of the United Kingdom must change. और आपको कोयटा में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की जानिब से दिए गए ज़हराने में शिरकत। बिलावल भुट्टो की मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात में बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। इस पर तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद अकरम से। जी अकरम, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो चेयरमैन है बिलावल भुट्टो ज़रदारी 2 रोज़ से कोयटा के दौरे पर हैं, तो उन्होंने 2 रोज़ अपने इंतहाई मसरूफ गुजारे हैं। अब से कुछ देर कबल सीएम हाउस में मुख्तलिफ वफूद से उन्होंने मुलाकातें भी की और वज़ीर आला बलूचिस्तान की जानिब से जो है चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी को जो है ज़हराने का एहतमाम भी किया गया, जिसमें अरकान असम्बली, अपोजिशन रहनुमा और दीगर ने शिरकत की। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुख्तलिफ सियासी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली से भी मुलाकात हुई, जिसमें बलूचिस्तान की सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। ज़हराने में बलूचिस्तान के गवर्नर जाफर खान मंदखेल, नेशनल पार्टी के सरबराह डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच, एएनपी के पार्लिमानी सरबराह इंजीनियर जमरा खान अतगरी समेत डॉक्टर जिया लांगो, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, सूबाई वजीर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग सरदार अब्दुल रहमान केतरान, जमीयत उलमा इस्लाम, मुस्लिम लीग नून, अवामी नेशनल पार्टी और डीएनपी के सरकर्दा रहनुमाओं ने भी शिरकत की। तो वज़ीर आला बलूचिस्तान से जो है उन्होंने मुलाकात भी की, अरकान असम्बली के साथ भी मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने इससे खबर जो है ना मुख्तलिफ जो सियासी रहनुमा थे उनसे भी मुलाकात की, स्टूडेंट से भी मुलाकात की और इसके साथ साथ जो है ना सेनेटर के जो बिलाल हैं उनकी क़यादत में भी एक वक्त में उनसे मुलाकात की, सेनेटर बिलाल मंदखेल की सरबराही में। तो आज उन्होंने अपना जो है कोयटा में इंतहाई अहम दिन गुजारा। सही, बड़ा अहम दिन था। मोहम्मद अकरम, आपका शुक्रिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडियाला जेल में बानी पीटीआई से मुलाकात। अली अमीन गन्नापुर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए पूरी जमात मुतहरिक है, पार्टी में कोई इख्तलाफ नहीं, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान किया जा रहा। पार्टी वाली कोई ऐसी बात है नहीं, वो छोटी सी बात को आप बहुत बड़ा चढ़ा के बयान करना शुरू कर देते हैं। कुछ जिन लोगों के बारे में कहा गया उन्होंने खुद ही बयान दिया, कोई इख्तलाफ नहीं है। और दूसरी जो बात है इंशाल्लाह खान साहब की रिहाई के लिए इंशाल्लाह पूरी पार्टी मुतहरिक है। इंशाल्लाह हमें अद्य से पूरी उम्मीद है
कि बहुत जल्द उनकी रिहाई होगी और इंशाल्लाह हमारी कैंपेन शुरू है। हमें पॉलिटिकल पार्टी है, इंशाल्लाह अपना पॉलिटिकल जलसे भी हम कर रहे हैं। आज भी हमारा जलसा है मानसेरा में, कल हमारा इंशाल्लाह इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा है इंशाल्लाह। पार्टियां हैं, जमहूरियत की बातें करते हैं, जमहूरियत कहीं से इनके अंदर है नहीं, लेकिन ये है कि ये एक पहिया है, चलता है यूँ। अच्छा, ये कभी यूँ ये चलेगा ना जब, तो इनके कपड़ों में इतने सुराख हैं करप्शन के, गैर आनी इकदामात के, आइन तोड़ने के, इंशाल्लाह इनको समझ आ जानी है। चैंपियंस ऑफ लेजेंड क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को 29 रन से हरा दिया है। बरतानवी शहर बर्मिंघम में जारी इवेंट के चौथे मैच में पाकिस्तान ने 8 विकेटों पर 194 रन बनाए। जवाब में वेस्ट इंडियन टीम 9 विकेटों पर 165 रन बना सकी। पाकिस्तान की तरफ से शोएब मलिक ने सबसे ज्यादा 54, शर्जील खान ने 35, आमिर यामीन ने 29 और सुहेब मकसूद ने 22 रन बनाए। सैमुअल बदरी ने 4 खिलाड़ियों को आउट किया। वेस्ट इंडीज के ड्वाइन स्मिथ ने 65 रन बनाए, जबकि दोनों कप्तान यूनुस खान और क्रिस गेल 2-2 रन बना सके। सुहेल तनवीर ने 4, शाहिद अफरीदी ने 3 और वहाब रियाज ने 2 विकेटें हासिल की। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की तफसील के लिए आप विजिट कर सकते हैं express.me। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो बाखबर रहिए और देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।